नमस्कार साथियों, मैं सत्य प्रकाश ओझा आपका हमारे चैनल द नॉलेज पॉइंट 00 में हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रयोजकमूलक हिंदी है क्या, इसकी परिव्याप्ति तथा इसके क्षेत्र के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी है क्या। प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य उस हिंदी से है जिसका अपना कोई विशेष लक्ष्य या प्रयोजन हो, यानी ऐसी हिंदी जिसका प्रयोग विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए। विशेष प्रयोजन से यह ध्वनि निकलती है कि इसका प्रयोग न तो हम सामान्य व्यवहार में करते हैं और न ही साहित्य में, क्योंकि जब हम अपने मित्रों या सगे संबंधियों से बातचीत करते हैं तब हम एक प्रकार की हिंदी का प्रयोग करते हैं जिसे सामान्य हिंदी कहा जाता है। प्रयोजनमूलक शब्द फंक्शनल लैंग्वेज है, जिसका तात्पर्य है जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह हिंदी साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासन, कार्यालय, मीडिया, बैंक, वित्त, कृषि, वाणिज्यिक, तकनीकी, विज्ञापन, शैक्षिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है। विभिन्न व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों जैसे डॉक्टर, वकील, पत्रकार, मीडियाकर्मी, व्यापारी, किसान, वैज्ञानिक आदि के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। यह प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है। आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य क्या है। प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य उस हिंदी से है जिसका अपना कोई विशेष लक्ष्य या प्रयोजन हो, यानी ऐसी हिंदी जिसका प्रयोग विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए। विशेष प्रयोजन से यह ध्वनि निकलती है, इसका प्रयोग न तो सामान्य व्यवहार में करते हैं और न ही साहित्य में, क्योंकि जब हम अपने मित्रों या सगे संबंधियों से बातचीत करते हैं तब हम एक प्रकार की हिंदी का प्रयोग करते हैं जिसे सामान्य हिंदी कहा जाता है। लेकिन जब हम कविता, कहानी, उपन्यास में इसकी रचना करते हैं तब वह दूसरी प्रकार की हिंदी का प्रयोग करते हैं, उसे हम साहित्यिक हिंदी कहते हैं। लेकिन जब हम कार्यालय, बैंकों, जनसंचार के क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं तो वहाँ हम इन दोनों से अलग एक विशेष प्रकार की हिंदी का प्रयोग करते हैं जिसे प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। डॉक्टर रमाप्रसाद नायक इसे व्यवहारिक हिंदी कहना उचित मानते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी इसे दफ्तरी भाषा कहते हैं। डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया इसे कामकाजी हिंदी। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, डॉक्टर मोटरूर सत्यनारायण इसे प्रयोजनमूलक हिंदी कहने के पक्ष में है। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा तो रमाप्रसाद नायक की इस प्रश्न का कि क्या निष्प्रयोजन हिंदी भी होती है, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि निष्प्रयोजक हिंदी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन प्रयोजकमूलक विश्लेषण उसके व्यवहारिक पक्ष को उजागर करने के लिए प्रयुक्त किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी प्रयोजकमूलक हिंदी के पक्ष में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि यह प्रयोजनमूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह निष्प्रयोजनमूलक नहीं वरन आनंदमूलक हिंदी है, क्योंकि आनंद व्यक्ति सापेक्ष होता है और प्रयोजन समाज सापेक्ष। आनंद स्वतः केंद्रित होता है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। इसी के बारे में डॉक्टर अर्जुन चौहान ने प्रयोजनमूलक हिंदी की में निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। हिंदी की व्यवहारिक उपयोगिता से परिचित कराना, स्वयं रोजगार उपलब्ध कराने में युवकों की मदद करना, विविध सेवा क्षेत्र में युवक युवतियों को सेवा के अवसर उपलब्ध करा देना, रोजी रोटी की समस्या हल करने में सक्षम हो इस दृष्टि से उसका पाठ्यक्रम तैयार करना, अनुवाद कार्य को बढ़ावा देना तथा इसके जरिए सफल अनुवादक तैयार करना। फिर चौथा पॉइंट है हमारा कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा का समग्र ज्ञान प्राप्त करना। अब हम जानेंगे प्रयोजनमूलक हिंदी किन किन क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है। यह व्यापार, वाणिज्य,
तकनीकी, कार्यालय, विधि, सामाजिक विज्ञान, संचार माध्यमों में विज्ञापनों में काम में लाई जाती है। प्रयोजनमूलक हिंदी, समान हिंदी एक ही भाषा के दो रूप हैं, किंतु उनकी शब्दावली, वाक्य रचना आदि भिन्न भिन्न होती है। सामान्य भाषा मनुष्य की पहली आवश्यकता है, लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा की आवश्यकता उसके बाद होती है। प्रयोजनमूलक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है, किंतु समान हिंदी का क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जनसंचार के विविध माध्यमों में प्रयोजनमूलक हिंदी किस रूप में काम आती है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी जनसंचार माध्यमों में सभी रूपों में, जिसमें मुद्रित माध्यम हो, श्रव्य माध्यम हो, दृश्य माध्यम हो, श्रव्य माध्यम हो, क्षेत्रीय माध्यम, प्रचार प्रसार माध्यम, इसमें सभी शामिल हैं। अब इसी के बारे में हम एक एक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये मुख्यतः कौन सी हिंदी है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि सामान्य संप्रेषण माध्यम है क्या। ये है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिंपल कम्युनिकेशन मीडियम, अर्थात सामान्य संप्रेषण माध्यम। दूसरा है सामाजिकी, इसो सोशलाइज। तीसरा है व्यापारिक, व्यावसायिक, जिसे हम इंग्लिश में कॉमर्शियल हिंदी कहते हैं। चौथा है दफ्तरी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। पांचवा है तकनीकी हिंदी, अर्थात टेक्निकल्स, सामान्य साहित्य, जनरल लिटरेचर। अब इसकी बात करेंगे तो हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्रयोजनमूलक हिंदी के 7 भेद बताए हैं। वह कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम कौन कौन से करेंगे कि उसमें प्रयोजनमूलक में वाणिज्यिक हिंदी और व्यापार हिंदी। तो व्यापारिक हिंदी के अंतर्गत मंडियों की भाषा, सर्राफे के दलालों की भाषा, सट्टा बाजार की भाषा इसमें आ जाती है। तथा कार्यालय हिंदी, कार्यालय हिंदी के बारे में ये भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें भाषा के कुछ अवतर निम्नलिखित हैं। तीसरा है शास्त्रीय हिंदी, जिसमें प्रयुक्त की गई भाषाएं शब्द के अवतर पर कुछ अलग अलग हैं, जिसमें काव्य शास्त्र, भाषा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, योग शास्त्र, राजनीति शास्त्र, विधि शास्त्र आदि की भाषाएं हैं। पांचवा है तकनीकी हिंदी, इंजीनियरिंग, बढ़ईगिरी, लोहारी, प्रेस, फैक्ट्री, मिल आदि की तकनीकी भाषा है। छठवां पॉइंट है हमारा सामाजिक हिंदी, इसका प्रयोग सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं। सातवां है साहित्यिक हिंदी, इसमें कविता, कला, साहित्य, नाटक की भाषा में भी कुछ अंतर होता है। अब हम वाणिज्यिक हिंदी के बारे में बात करेंगे कि वाणिज्यिक हिंदी है क्या, इसका विस्तार क्या है, इसका प्रयोग क्या है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो वाणिज्यिक हिंदी अर्थात कमर्शियल हिंदी। तो वाणिज्यिक हिंदी से मतलब है कि वाणिज्यिक एवं व्यापार है। वाणिज्य से ही शब्द स्पष्ट हो जाता है कि वाणिज्यिक हिंदी है क्या। इसका क्षेत्र व्यापार के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है डॉलर के लड़खड़ाने से सोना चमका। दूसरे है कि शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स 215, निफ्टी फटाफट अंक चढ़ा। जैसे अभी हमारे कुछ दिन पहले IDK4 कार बाजार में लॉन्च हुई, ये भी हमारे किस भाषा के अंतर्गत आएगी, वाणिज्यिक हिंदी। इसमें भी है कुछ, कौन सी है, एक भाषा है विधिक हिंदी। विधि से अर्थात विधि कानून के क्षेत्र में है, जिसकी में इस भाषा का इस्तेमाल होता है। अनुच्छेद 348 में कुछ भाषाओं को दर्जा दिया गया है जो इसके काम आती हैं। विधेयक अथवा उन पर प्रस्तावित किए जाने वाले जो संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाएं, उन सब में प्रतिकृत पाठ, अर्थात अच्छे न्यायाधीश का ध्येय यह हो कि मुकदमेबाजी समाप्त हो और वाद से वाद ना निकले।
और इसमें है कि वैज्ञानिक हिंदी भी प्रयोग में लाई जाती है। तो वैज्ञानिक हिंदी के बारे में बात करेंगे कि वैज्ञानिक हिंदी हमारी है क्या। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो हिंदी प्रयोग की जाती है उसे हम वैज्ञानिक हिंदी कहते हैं, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि की भाषा इस्तेमाल होती है। इसमें ही एक हम उदाहरण स्पष्ट करेंगे कि इस फील्ड के बारे में हम लोग ने बहुत पहले हाई स्कूल इंटरमीडिएट में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह रोग एक सल्फिड दंडाणु ट्रिप्रोनेमा पैलिडम के कारण उत्पन्न होता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कि जनसंचार माध्यम क्या है भाई। तो यह है मास मीडिया। जनसंचार माध्यम में इस्तेमाल जो भाषा होती है, जिसे प्रिंट, ऑडियो और वीडियो सभी माध्यम शामिल हो। कुछ अंग्रेजी की मिलावट भी नाम मात्र इसमें मिलते हैं। प्रिंट मीडिया में सबसे ज़्यादा साहित्य सृजित होता है, उसकी हिंदी साहित्यिक होती है। तो ऑडियो में रेडियो की साहित्यिक कार्यक्रमों की हिंदी उनसे मिलती जुलती है। विजुअल मीडिया में फिल्मों में प्रयुक्त हिंदी कुछ साहित्यिक तो नहीं, लेकिन रोजमर्रा वाली हिंदी से बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आने वाले रियलिटी शो की हिंदी अलग होती है, धारावाहिकों की हिंदी अलग होती है। छठवां हमारा पॉइंट है कि बैंकिंग हिंदी। बैंकिंग के भी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग के क्षेत्र में जिस हिंदी का प्रचलन है वह आमतौर पर अंग्रेजी में अनुदित है। अपने बचत खाते से रुपए निकालने की पर्ची हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने जो अकाउंट सेविंग बैंक होता है उसमें चाहे निकालने की पर्ची हो अर्थात जमा करने की पर्ची हो, या पासबुक हो, चेक भी हो, बैंक हो, ड्राफ्ट हो, एफडी हो, उन सभी में एक प्रकार की क्या प्रयोग की जाती है, हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। उनकी प्रकृति हिंदी वाली होती नहीं, सीधे सीधे उसमें अंग्रेजी का तर्जुमा होता है। आम आदमी तो बात ही छोड़ दीजिए, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी भी उस हिंदी को समझ नहीं पाता, वह भी पूछ पूछ कर वो हिंदी का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है हमारी कि सतमा है तकनीकी हिंदी, अर्थात तकनीक के क्षेत्र में जो हिंदी का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी हिंदी है। तो तकनीकी हिंदी के क्षेत्र में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में लिखी जाने वाली हिंदी अलग है। इसमें पूर्व विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली हिंदी ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में जो हिंदी लिखी जाती है वह आसान नहीं है, जटिल है। इसका कारण भी अनुवाद शब्दावलियों भी, लेकिन पढ़ने लिखने वाले कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम में जो है पढ़ना पढ़ाना तो सरल है, लेकिन अंग्रेजी में जो है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना पढ़ाना तो सरल है, लेकिन हिंदी में कठिन है। आठवीं की बात हम करेंगे कि आठवीं हमारी हिंदी कौन सी है। तो आठवीं जो हमारी हिंदी की बात हम कर रहे हैं वह विज्ञापन के क्षेत्र में है। अर्थात जब हम हिंदी जब से बाजार की भाषा हुई, अर्थात हिंदी का जब हम बाजार के क्षेत्र में प्रयोग करने लगे हैं, तब तक उत्पादकों में ज़्यादातर विज्ञापन हिंदी में आने लगे। जनसंचार के जितने साधन हैं प्रायः सभी विज्ञापन में दिए जा रहे हैं। एक तरह से हिंदी ने अंग्रेजी को धीरे धीरे पछाड़ दिया है। विज्ञापनों ने जो हिंदी लिखी जाती है उनमें कुछ हम आपको उदाहरण देकर बताएंगे कि कैसी इस हिंदी का प्रयोग हम विज्ञापन के क्षेत्र में करते हैं। जैसे पहला उदाहरण ले लीजिए इसी में आप। तो पहला उदाहरण के बारे में हम बात करेंगे कि लाइफ वाय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। दूसरी है कि खाओ गगन रहो मगन। तीसरा आजकल हमारे धारावाहिक टेलीविजन में इसी का प्रयोग होता है ना कि दूध सी सफेदी निर्माए रंगीन कपड़ा खिल खिल जाए। और चौथा है जब हम सुबह सुबह हम लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उसमें एक ऐड आता है वाह ताज। इसमें भी हमारी जो ये ऐड होते हैं हमारे
इसमें विज्ञापन की हिंदी में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। धन्यवाद साथियों।